गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कल मैंने अपने पिछली कक्षा में आप सभी लोगों को शिक्षा का अर्थ इस संप्रत्यय पर मैंने चर्चा की थी। शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है। तो आप सभी लोगों ने शिक्षा का अर्थ पढ़ा, आपने समझा। शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ। अगर हम व्यापक अर्थ की बात करें तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। आजीवन चलने वाली निरंतर प्रक्रिया ही शिक्षा है। शिक्षा वह है जो बालक का सर्वांगीण विकास करती है। तो शिक्षा सर्वांगीण विकास की एक प्रक्रिया है, ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया है जो बालक के व्यवहार में परिमार्जन लाती है। शिक्षा से मानव का निर्माण होता है, शिक्षा बालक का विकास करती है। तो शिक्षा के अगर हम विश्लेषणात्मक अर्थ की बात करें, एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन की बात करें, तो आप पाएंगे एडम्स ने, रास ने, डीवी ने शिक्षा को विश्लेषणात्मक रूप में परिभाषित किया है। तो आइए देखें शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, एनालिटिकल मीनिंग ऑफ द एजुकेशन। इसमें नाम आता है रास का, एडम्स का। ये दो शिक्षाविद ऐसे हैं जिन्होंने यह बताया कि शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। द्विध्रुवी प्रक्रिया, इट मीन्स देयर आर टू पोल्स, दो ध्रुव हैं, द्विध्रुवी प्रक्रिया है। तो एक पोल पर, ये देखिए दो पोल हो गया। एक पोल पर रास और एडम्स ने कहा कि टीचर है, TEACHER। टीचर का मतलब होता है अध्यापक, शिक्षक। और दूसरे पोल पर होता है स्टूडेंट, मीन्स छात्र, पढ़ने वाला। शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, यह बात कही रास ने और एडम्स ने। इन्होंने कहा कि एक पोल पर, एक बिंदु पर, जैसे पोल आप देखते हैं, पोल होता है, एक खंभा होता है, तो खंभे पे दो उसके साइड होते हैं, एक नीचे का होता है, एक ऊपर का होता है। तो इसी तरीके से अगर ये पोल है तो इसके दो बिंदु हैं, दो ध्रुव हैं। एक पोल पर टीचर है, दूसरे पर छात्र है। ये बातें बताई रास। जैसे उन्होंने कहा कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, वैसे एक ध्रुव पर शिक्षक होता है, दूसरे पर छात्र होता है। तो शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, ये बातें बताई एडम्स ने और रास ने। ये प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा? तो रास ने भी कहा, एडम्स ने भी कहा। एक ने चुंबक के ध्रुव की बात कही, एक ने ऐसे कहा। दूसरी जो बात आई, ये तो पहली बात निकल करके आई, जो दूसरी बात आई उसमें जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। त्रिध्रुवी प्रक्रिया, इन्होंने ट्राइपोलर प्रोसेस कहा। एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। कहने का मतलब यहां पर दो ध्रुव की बात कही गई, और ये त्रिध्रुवी में नाम आता है जॉन डीवी का, जो प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री थे, शिक्षा शास्त्री थे, जॉन डीवी। कहीं कहीं आपको रेमंड भी लिखा मिलेगा। जॉन डीवी ने तीन ध्रुव की बात कही। उन्होंने कहा
कि एक तीसरे ध्रुव की बात भी इन्होंने बताई और कहा कि शिक्षा में 3 ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव पर इन्होंने कहा कि टीचर होता है, दूसरे पर इन्होंने कहा कि स्टूडेंट होता है, और ये दोनों मिलकर क्या बात करते हैं, इधर कहा करिकुलम, पाठ्यक्रम। कहीं कहीं सोसाइटी भी, समाज भी, चूंकि सोसाइटी से ही करिकुलम बनता है, सामाजिक चीजें ही पढ़ी जाती हैं। तो एक ध्रुव हो गया शिक्षक, दूसरा हो गया छात्र विद्यार्थी, और तीसरा हो गया पाठ्यक्रम या समाज। तो शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये बात बताई जॉन डेवी ने, और उन्होंने कहा कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है जिसमें 3 ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव पर शिक्षक होता है, दूसरे ध्रुव पर छात्र होते हैं, और शिक्षक और छात्र शिक्षण कार्य तब तक नहीं पूरा होता जब तक तीसरा ध्रुव नहीं होगा। किस पर बात करेंगे, कि क्या पढ़ेंगे, क्या अनुभव लेंगे, वो होता है समाज या पाठ्यक्रम। तो जॉन डेवी ने एक तीसरे ध्रुव को जोड़ा और उसे कहा करिकुलम या सोसाइटी। तो एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये बात डेवी ने कही। और जो आजकल नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, न्यू कॉन्सेप्ट, अब शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, और शिक्षा बहुआयामी प्रक्रिया है। इट इज ए मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, मल्टीपोलर प्रोसेस। शिक्षा एक बहुआयामी प्रक्रिया है। आजकल जो जितने भी नए शिक्षाविद हैं, जितने भी नए सेमिनार्स हैं, जितने भी नए वर्कशॉप्स हैं, जो नई रिसेंट स्टडीज आ रही हैं इन प्रेजेंट सिनेरियो, अगर हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो आज हम देखते हैं ये बात आती है कि शिक्षा एक बहुआयामी प्रक्रिया है। मल्टीपोलर कहने का मतलब त्रिध्रुवी से भी आगे बढ़ गई, कुछ चीजें और जुड़ गई, तो बहुत सारे डायमेंशन है शिक्षा के, कोई 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन नहीं है, ये मल्टी डायमेंशन है। कहने का मतलब कि शिक्षक और ये जो त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, इसमें कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि विद्यालय में ही शिक्षा बालक ग्रहण करता है, जहां टीचर, टाट और पाठ्यक्रम होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। बालक मल्टी डायमेंशन का मतलब होता है बहुध्रुवी। बालक घर में भी सीखता है, माता पिता उसके पहले शिक्षक कहे जाते हैं, माता की गोद को प्रथम पाठशाला कहा जाता है, घर को जो है बालक का पहला विद्यालय कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं से बालक घर में, परिवार में, पास पड़ोस और विद्यालय में, समाचार पत्र में, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, अपने मित्रों के द्वारा, खेल के द्वारा, देशाटन के द्वारा, यात्रा के द्वारा, विभिन्न माध्यमों से सीखता है। तो शिक्षा एक बहुआयामी, निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है जो बालक का सर्वांगीण विकास करती है। बालक नए नए नूतन ज्ञान को प्राप्त करता है और उससे अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाता है। तो अगर हम मल्टी डायमेंशन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 बातें आती हैं। एक आता है अनौपचारिक शिक्षा, ये शिक्षा के साधन कहे जाते हैं, एजेंसी कही जाती है अनौपचारिक शिक्षा, जिसे हम कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। दूसरा हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा, इसको हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन, और तीसरा हम कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा। नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो ये शिक्षा की 3 एजेंसियां हैं, 3 साधन हैं, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। देख पा रहे होंगे आप स्पष्ट। तो अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो ऐसे शिक्षा जो घर में
माता पिता के द्वारा पास पड़ोस में, मतलब जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, लचीलापन हो, जिसमें समय, स्थान, उम्र, पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले का कोई बहुत ज़्यादा निश्चित समय सीमा, निश्चित स्थान, निश्चित व्यक्ति, ये कोई निर्धारित चीज़ें न हों, थोड़ा सा लचीलापन हो कि बालक कहीं भी सीख सकता है, कोई पढ़ा सकता है, किसी स्थान पर सीख सकता है। तो घर में, परिवार में, मित्रों के द्वारा जो बालक शिक्षा ग्रहण करता है, माता पिता से, बड़े भाई से, दादा दादी से, पास पड़ोस से, अपने मित्रों से, तो ये जो शिक्षा है वो कभी भी सीख सकता है, किसी भी समय सीख सकता है, किसी व्यक्ति से सीख सकता है। तो ये एक इसमें लचीलापन है, इसमें कोई निश्चित स्थान नहीं है कि यहीं पर सीखेगा, यही व्यक्ति सिखाएगा। तो ये जो शिक्षा का साधन है उसे हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। तो घर में चलने वाली शिक्षा, परिवार में चलने वाली शिक्षा, पास पड़ोस के द्वारा सीखने वाली शिक्षा, ये सब कही जाती है अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, इसमें स्थान, समय, व्यक्ति सब कुछ निश्चित होते हैं। हम कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा रिजिडिटी होती है, इसमें दृढ़ीकरण होता है, इसमें लचीलापन नहीं होता है, इसमें स्थान निश्चित होता है, व्यक्ति निश्चित होता है, छात्रों की संख्या निश्चित होती है, स्थान निश्चित होता है, समय निश्चित होता है कि विद्यालय में ही शिक्षा दी जाएगी, अध्यापक ही पढ़ाएगा, यह पाठ्यक्रम पढ़ाएगा, छात्रों की संख्या यह होगी, इस कक्षा में चलेगा, 7 से 12 चलेगा या 10 से 4 चलेगा। तो जिसमें सब कुछ निश्चित हो, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित व्यक्ति, निश्चित स्थान, निश्चित छात्र, विद्यालय, ये सब चीज़ें, तो हम कह सकते हैं कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा जिसमें सब कुछ निश्चित होता है उसे हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा, जैसे विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा। तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो निरौपचारिक शिक्षा का मतलब होता है कि दोनों का मिला जुला रूप, औपचारिक का और अनौपचारिक का मिला जुला रूप, मतलब कुछ चीज़ें निश्चित हों, कुछ चीज़ें फ्लेक्सिबल हों, कुछ में लचीलापन है। तो ये आपका आता है जो आजकल दूरस्थ शिक्षा दी जा रही है, ओपन स्कूल, ओपन यूनिवर्सिटी, खुला विश्वविद्यालय, खुला विद्यालय, NIOS चल रहे हैं, तमाम प्रकार के मुक्त विश्वविद्यालय चल रहे हैं, राजर्षि टंडन ओपन विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओपन यूनिवर्सिटी है, NIOS है। ये सब आपके डिस्टेंस मोड के जितने प्रोग्राम हैं, दूरस्थ शिक्षा है, ये सब आपका आता है निरौपचारिक। इसमें इंटरनेट के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, उपग्रहों के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा ये सब शिक्षा दी जाती है। तो इसमें उम्र का, स्थान का, ये सब कहीं ना कहीं औपचारिक का भी कुछ रूप होता है, कुछ रूप अनौपचारिक का भी होता है, दोनों का मिला जुला रूप ये कहलाते हैं निरौपचारिक। ये टोटली आपके आजकल की बेस्ड है सैटेलाइट पर, इंटरनेट पर, कंप्यूटर पर, टेलीविज़न पर, ये जो दृश्य श्रव्य साधन आते हैं उनका इसमें उपयोग होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, ये कहा रास ने और एडम्स ने। त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये कहा जॉन डीवी ने, कहीं कहीं रेमंड का नाम भी आप पाएंगे। तो जॉन डीवी एक समाजशास्त्री थे, शिक्षाविद थे। इन्होंने ट्राइपोलर, मतलब कि एक पोल पर शिक्षक, दूसरे पर विद्यार्थी और तीसरे पर सोसाइटी या पाठ्यक्रम को जोड़ा। और आजकल जो नई धारणा चल रही है वो है कि शिक्षा एक बहुआयामी, मल्टीपोलर प्रोसेस, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, जिसमें शिक्षा का कोई ध्रुव नहीं है, बहुत सारे ध्रुव हैं। इसमें शिक्षक हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, टूर हो सकता है, अनुभव हो सकता है, प्रशिक्षण हो सकता है, देशाटन हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, रेडियो हो सकता है, तमाम प्रकार के हैं। और इन सबका उद्देश्य, चाहे वो द्विध्रुवी प्रक्रिया रही हो, चाहे त्रिध्रुवी, चाहे मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस हो, सबका उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो सबका उद्देश्य यही है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो शिक्षा एक ऐसी बहुआयामी, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक का सर्वांगीण विकास करती है, बालक के व्यवहार में परिमार्जन लाती है, बालक नवीन ज्ञान प्राप्त करता है, नए अनुभव प्राप्त करता है। तो तमाम शिक्षाविदों ने समय समय पर परिभाषाएं दी हैं। परिभाषा आपके पास कोई बुक होगी तो उससे नोट कर लेंगे, मैं टेक्स्ट मैसेज में परिभाषा लिख करके आपको डाल दूंगा विभिन्न। स्पेंसर ने कहा कि शिक्षा पूर्ण जीवन है,
स्पेंसर का ये स्टेटमेंट कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा। स्पेंसर, शिक्षा पूर्ण जीवन है, ये स्पेंसर का स्टेटमेंट है। कल मैंने आपको परिभाषाएं बताई थी महात्मा गांधी जी की, विवेकानंद जी की, अरस्तू की, प्लेटो की, टैगोर की, गिजुबाई बदेका, मारिया मांटेसरी, रविन्द्रनाथ टैगोर, विभिन्न शिक्षाविदों ने समय समय पर शिक्षा की परिभाषाएं दी हैं। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास नेक्स्ट डे। थैंक्स।